लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। दोस्तों, बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत मुमकिन है कि बिहार की सरकार जल्द ही गिर जाए और बीजेपी और जेडीयू के रास्ते जुदा हो जाएं, अलग अलग हो जाएं। हम जो कह रहे हैं उसकी कई वजह हैं। पहली वजह है अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के हाथों जेडीयू को मिला धोखा। दूसरी वजह है नीतीश कुमार का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से खुद को हटा लेना। और तीसरी वजह है लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी का यह साफ कर देना कि बिहार में इस मुद्दे पर बीजेपी को खेलने नहीं दिया जाएगा, बीजेपी की दाल गलने नहीं दी जाएगी। यह जेडीयू ने साफ कर दिया है। यानी एक बार फिर नीतीश कुमार अपनी सेकुलर इमेज को मजबूत करने जा रहे हैं और उनका इरादा बहुत बड़ा है। लेकिन हाल ही के घटनाक्रम से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, लव जिहाद पर कई राज्यों में बन रहे कानून के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार की पार्टी ने हमला बोला है। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश वाले पर हमला बोल चुके थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि लव जिहाद को लेकर देश में घृणा यानी कि नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लव जिहाद के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के रुख से सहमत नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जिस आक्रामक तरीके से जनता दल यूनाइटेड ने इस मुद्दे पर पूरे देश में बीजेपी के इस कदम का विरोध किया है, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में दोनों पार्टियों में मतभेद और मनभेद में और विरोध बढ़ेगा। बीजेपी के कई नेताओं, खासकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई सांसदों ने इस मुद्दे पर अध्यादेश या बिल लाने की बिहार में मांग की थी। माना जा रहा है कि जेडीयू में आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने अपने और बीजेपी के बीच एक नई दीवार खड़ी कर दी है। बीजेपी को अब किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए पहले आरसीपी सिंह से निपटना होगा। लव जिहाद के मुद्दे पर भी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने साफ कहा है कि लव जिहाद को लेकर देश के कोने कोने में घृणा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान और सीआरपीसी की धाराओं में लिखा हुआ है कि दो वयस्क यानी कि दो एडल्ट अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए आजाद हैं। इसमें जात पात धर्म क्षेत्र कोई भी मायने नहीं रखता है। लिहाजा लव जिहाद को लेकर जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजनकारी माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे जेडीयू सही नहीं मानती। जेडीयू इससे सहमत नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अरुणाचल में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों को लेकर अपनी बात रखी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हम साजिश नहीं रचते, किसी को धोखा नहीं देते, सहयोगी के प्रति ईमानदार रहते। यानी बीजेपी को उन्होंने साजिश करता, धोखा देने वाला और बेईमान बता दिया। दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती तलखी की तस्दीक करने वाली एक और घटना एक दिन पहले ही घटी है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की घटना से नीतीश इतने आहत हैं कि वो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां के निधन तक पर उनके घर तक नहीं गए। यही नहीं, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागीय मंत्री को अपने साथ लिए बिना ही लोहिया चक्र का निरीक्षण किया। लोहिया चक्र से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का घर कुछ ही दूरी पर है, लेकिन यह जानते हुए कि उनकी मां का निधन हो गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर पर नहीं गए। जबकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नीतीश कुमार इस तरह के मौकों पर अपने सहयोगी दल के नेताओं के घर न जाते हों। यहां तक कि नीतीश कुमार ऐसे इंसान हैं कि ऐसे मौकों पर वो विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलने जाते रहे हैं। आपको बता दें कि एक बैठक में हुई है जिसमें एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपना एक मायूसी दिखाई है। नीतीश ने कहा कि चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने की एक पैसे की इच्छा नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन पर मुख्यमंत्री बनने का दबाव डाला। एक दिन पहले का बयान है। नीतीश बोले, मैं तो कह रहा था कि बीजेपी से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तनिक भी इच्छा नहीं थी इस बार ये मुख्यमंत्री पद की। दरअसल बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की पहली औपचारिक बैठक बुलाई थी रविवार को। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी मर्जी तो सेवा करने की थी, खिदमत करने की थी। बीजेपी के नेताओं ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर बात की, दबाव डाला, तब जाकर मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुआ। दोस्तों, बहुत मुमकिन है कि जेडीयू के विधायकों ने नीतीश से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की धोखेबाजी को लेकर उनसे तल्ख सवाल पूछे हों। उन्होंने पूछा होगा कि इस मसले पर आपका क्या स्टैंड है। हमारी छवि और यकीन को बीजेपी की गद्दारी से बहुत ठेस लगी है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर भी नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में जेडीयू के 7 विधायकों में से 6 विधायकों को तोड़ लिया गया, 1 विधायक बचे हैं, वो यहां बैठक में बैठे हैं। कई लोगों ने कई तरह की बातें मुझे बताई हैं। हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हम घबराते नहीं हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 में ही शरद यादव ने कहा था कि जेडीयू के साथ कई पार्टियों का विलय कराकर संगठन का विस्तार किया जाए। गौर दीजिएगा, शरद यादव ने, वो बोले शरद जी ने सही बात कही थी। अब आरसीपी बाबू के जिम्मे उस काम को पूरा करने का भार है। आने वाले दिनों में जेडीयू में कई पार्टियों का विलय होगा, उनसे बातचीत चल रही है। दोस्तों, अब जरा नीतीश कुमार की बात को समझिए। छोटी पार्टियों के विलय और जेडीयू के संगठन को विस्तार देने की बात वो कर रहे हैं, तो साफ समझ आता है कि जेडीयू की मंशा बीजेपी के बिना ही अगला चुनाव लड़ने की है, और अगला चुनाव कभी भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश अब बीजेपी के साथ घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी उन्हें कठपुतली बनाकर उनके राजनीतिक मंच के अधिकांश कलाकारों को तोड़ने का कुचक्र रच रही है। दोस्तों, अगर जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़ा तो किसान आंदोलन के इस माहौल के दौरान वो तीसरी पार्टी होगी जो एनडीए को लात मारकर अपना खुद का रास्ता चुन लेगी। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी एनडीए को बाय बाय बोल चुकी है। दोस्तों, समझिए कि शिरोमणि अकाली दल एनडीए का सबसे पुराना घटक दल है, बीजेपी का सबसे पुराना साथी। न जाने कितनी बार पंजाब में उन दोनों ने सरकारें शेयर की, और इधर जेडीयू और बीजेपी ने बिहार में न जाने कितनी सरकारें शेयर की। अब इधर तलखी आती जा रही है, यानी साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी के चाल चलन का जो तरीका है वो उसके सहयोगी दलों को ही समझ में नहीं आ रहा, उन्हें रास नहीं आ रहा, बल्कि वो उन्हें नाराज कर रहा है। ये बहुत बड़ी गद्दारी थी। आप समझिए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर सरकार चला रही हैं, और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के पाले में जेडीयू के 6 विधायक टूट कर आते नहीं हैं, वो लाए जाते हैं। अब ये जो आघात पहुंचा है और ये जो घात पहुंचा है, ये जेडीयू को बहुत परेशान कर रहा है। जेडीयू इससे तिलमिला गई है, जेडीयू को इससे बहुत दर्द और तकलीफ हो रही है। पार्टी के अंदर ही ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर हम सरकार में रहते हुए बीजेपी के साथ ऐसे धोखे उनसे खाएंगे तो फिर लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि हम किस बिहाफ पर आपको अगले चुनाव में वोट दें। हम तो विधायक बनाएंगे जेडीयू का, लेकिन उसे अपने पाले में कर लेगी बीजेपी। अब जेडीयू को यह भी डर है कि कहीं ऐसी टूट बीजेपी जेडीयू के अंदर बिहार में भी ना कर दे और बहुत से विधायक उनको तोड़ के ले जाए। इसी वजह से ये तलखी आने लगी है जेडीयू और बीजेपी के दरमियान। दूसरी तरफ नीतीश कुमार संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम छोटी छोटी पार्टियों का विलय करेंगे, जैसा शरद यादव ने अध्यक्ष रहते हुए कहा था, हम उसका पालन करेंगे। यानी उन्हें शरद यादव भी इस वक्त याद आ रहे हैं। बहुत मुमकिन हो कि शरद यादव की भी जेडीयू में वापसी हो जाए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत मजबूत नेता हैं। देखिए, अब नीतीश कुमार को इस मुश्किल वक्त में अपने पुराने साथी याद आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको समझिए कि शरद यादव की बात की वो तारीफ कर रहे हैं अगर अपनी पार्टी की कार्यकारिणी में, तो इसका मतलब है कि एक बहुत अहम रोल शरद यादव का उनकी राजनीति में, जेडीयू की राजनीति में था, जो अब रह रहकर नीतीश कुमार को याद आ रहा है। वो मानते हैं कि शरद यादव ऐसा थिंक टैंक थे जो पार्टी को आगे ले जा सकते थे, लेकिन अब आरसीपी को कल कमान जो दी गई है, पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है। नीतीश कुमार ने अपने आप को अलग कर लिया है। वो अब अपनी जिम्मेदारी संगठनात्मक तौर पर नहीं निभाना चाहते। वो ये भी चाहते हैं अगर जेडीयू या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी पार्टी का कोई नेता जब आगे बढ़कर ये कहे कि हमारी पार्टी का ये स्टैंड है, तो वो नीतीश कुमार के पास सीधे बीजेपी का कॉल ना आए, बीजेपी के नेता उनके पास चलकर ना आए कि भैया ये तुमने क्या ब्लास्ट कर दिया। वो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएंगे। उन्होंने सही कहा, उन्होंने एक दीवार खड़ी कर ली है अपने और बीजेपी के बीच कि वहाँ से निपटिए, ये मामला वहाँ का है। वो संगठन के मुखिया हैं, उनसे बात करिए। संगठन क्या करेगा वो जाने। मैं सरकार में हूँ, आपने मुख्यमंत्री बनाया था भैया, मैं तो बैठा हूँ। अब तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को बहुत गौर से देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति करवट ले रही है। जब बिहार के चुनाव के रिजल्ट आए थे तो हमने बार बार कहा था कि ये सरकार बहुत दिन चलेगी नहीं, क्योंकि ये मजबूरी की सरकार है। ये मजबूरी की सरकार है, और नीतीश कुमार मजबूरी में मुख्यमंत्री बने हैं। और कल कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने खुद ये कबूल कर लिया कि हम मजबूरी में ही बने हैं, हमें ज़बरदस्ती बनाया गया। मजबूरी की जगह उन्होंने ज़बरदस्ती लफ्ज़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया, मैं नहीं बनना चाहता था, मेरी एक पैसे की ख्वाहिश नहीं थी। बीजेपी के नेता मिले बड़े बड़े, आपको याद होगा कौन नेता गए थे, राजनाथ सिंह भी थे उसमें और बाकी नेता। बीजेपी के नेता मिले, मुझ पर दबाव डाला, तब जाकर मैंने मुख्यमंत्री पद का ऑफर स्वीकार किया। मैं तो ये चाहता था बीजेपी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लगातार अब जो है जेडीयू के ऊपर प्रेशर। अब ये लव जिहाद का जो मुद्दा है, जिसे यूपी में लागू किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और उसके बाद हिमाचल और ये एमपी में चुकचुका चल रहा है, जो इसको लेकर बिहार की जेडीयू सरकार हम कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, उन्होंने साफ कर दिया, अपने पत्ते खोल दिए। बीजेपी से कहा कि भैया तुम्हें इस मुद्दे पर बिहार के अंदर भांगड़ा पाले नहीं करने देंगे, कहीं और जाओ।
और अगर तुम्हें यहां ये करना है तो फिर ये सरकार गई। और आप अकेले तो भाई जाहिर सी बात है बीजेपी इस मुद्दे पर कितनी सीटें जीतेगी, और बहुत मुमकिन है कि तेजस्वी और जेडीयू एक बार फिर से साथ आ जाएं, यानी आरजेडी और जेडीयू साथ में आ जाएं, या फिर जेडीयू ये तय कर ले कि इस विधानसभा को भंग किया जाएगा और नए तरीके से इलेक्शन लड़े जाएंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर विजन है। अरुणाचल प्रदेश में जो धोखा बीजेपी से जेडीयू को मिला है उसका वो इस पूरे सिनेरियो का, इस करंट सिनेरियो का सबसे बड़ा रीजन है। जेडीयू के अंदर एक खौफ बैठ गया है कि बीजेपी उसके साथ रहकर उसको अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो घर की दीवार घर में ही गिरा रही है, लिहाजा जेडीयू सतर्क हो गई है। उसके थिंक टैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। छोटे घटक दलों को जेडीयू में शामिल छोटे दलों को जेडीयू में शामिल करेंगे और अपने संगठन का विस्तार करेंगे। वो समझ गए हैं कि बीजेपी संगठन के तौर पर जीतती आई है, संगठन के तौर पर ही तोड़ती आई है दूसरी पार्टियों को। अब हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा, हम जहां हैं उससे हमें आगे बढ़ना होगा। और इससे एक और भी चीज़ है कि जेडीयू के जो नेता हैं थे अभी तक, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन वो अब एक अपनी बड़ी भूमिका देखना चाहते हैं और वो एक सेकुलर इमेज को फिर से ऑक्सीजन देना चाहते हैं, जिसकी साख पर अभी तक बट्टा लग गया था। बीजेपी के ये जो अभी उसमें चाहे धारा 370 हो, चाहे सीएए एनआरसी हो, चाहे अब ये जो लव जिहाद का मामला उछल रहा है, ये इन सब को लेकर जो एक इमेज बन रही थी बीजेपी की, और बीजेपी के साथ पावर शेयर कर रहे थे नीतीश कुमार बिहार में या कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी इमेज पर जो इंडिविजुअल इमेज है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो उस इमेज से बाहर आना चाहते हैं। अब वो बताना चाहते हैं कि जी आई एम अ एंग्री ओल्ड मैन और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा अपने ढंग से। बीजेपी जो चाहेगी वो बिहार में नहीं होगा, जो मुख्यमंत्री और जेडीयू तय करेगा वो होगा। आई एम नॉट द पपेट। अगर आप समझते हैं, मैं वो कठपुतली नहीं हूं, मैं अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखता हूं, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट मर्जी है। लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ खुलने और बंद होने वाला है। बहुत बारीकी से विशेषज्ञ से देख रहे हैं क्या होता है बिहार की राजनीति में। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की राहें बहुत जल्द जुदा हो सकती हैं या जुदा होने वाली हैं, क्योंकि जो मुद्दे बीजेपी के लिए नाक का सवाल हैं, उनकी साख का सवाल हैं, उससे जेडीयू खुद को अलग कर रही है। लव जिहाद का मुद्दा और हो सकता है बहुत जल्दी सीएए एनआरसी के मुद्दे पर अगर वो फिर से उछलता है तो जेडीयू उससे भी अलग हटेगी, अगर ये सरकार तब तक चलती है। फिलहाल अब देख लिया जाए कि हो सकता है कि किसानों के समर्थन में भी जेडीयू बहुत जल्द ही खड़ी नजर आए, ताकि पूरी तरीके से वो ये साफ कर दे कि हाँ, हम तुम्हारे उस हरकत से नाराज हैं जो तुमने अरुणाचल में की और तुम्हें अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आपको रूबरू करवाते रहेंगे, आपको वाबस्ता करवाते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।